मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपा करके शरणागति प्रदान करें। कहाँ का है जी? ये शरीर दिल्ली का है। माता पिता के बारे में बताएं कुछ। शरीर के पिताजी का देहांत 2017 में हो गया था जी। उनके बाद शरीर की माता जी, शरीर की 3 बड़ी बहनें और 1 भांजी परिवार में थे जी। घर वाले कितने आध्यात्मिक थे इस मार्ग से? घर परिवार में पूजा पाठ तो होते था, इस मार्ग से तो कोई परिचित नहीं था। केवल श्यामा श्याम के विषय में इतना जानते थे कि वृंदावन धाम है, वृंदावन आना जाना था, पर इतना नहीं। कभी कभार साल में 1-2 बार आ गए, बस इतना ही था। बाकी पूजा पाठ जो नॉर्मल एक परिवार में होता है वो सब होता था। कभी कभार माला कर ली, हनुमान चालीसा, ये सब होता था। दिल्ली में क्या करते थे आप? आपका व्यवसाय था, नौकरी करते थे, क्या करते थे? दिल्ली में मेरा खुद का ई-कॉमर्स का बिजनेस था जी। और उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा था, उसी पे मैं वर्कआउट कर रहा था। मतलब कुछ प्रकाश डालेंगे आप? क्या मैं फुटवेयर का बिजनेस करता हूँ जी, ऑनलाइन सेल करता हूँ जी। उसमें तो आप अच्छा खासा अर्न करते होंगे। फिर इस मार्ग में कैसे और क्यों आना हुआ? काफी अच्छा अर्न कर रहा था मैं जी। और वृंदावन धाम भी आना जाना था मेरा जी। लगभग महीने में 1 बार या 2 बार हम आ ही जाते थे जी जी। और धीरे धीरे जैसे मुझे पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला तो संसारिक क्रियाओं से मेरा मन। पहली बार कब सुना था महाराज श्री को? फर्स्ट टाइम मैंने 2018 में सुना था जी। शुरुआत में पूज्य महाराज जी को मैंने फर्स्ट टाइम YouTube के माध्यम से सुना जी। और वही मुझे फर्स्ट टाइम उनके दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद उनकी वाणी सुनते ही उनके विषय में और जानने की इच्छा जागृत हुई और दूसरे दिन से ही मेरी एक फिक्स दिनचर्या बन गई। तो मुझे डेली एक एकांतिक वार्तालाप तो देखना ही है, घर परिवार की सेवाओं के बाद, ठाकुर जी की सेवाओं के बाद। तो मैं सेवाएं किया करते थे आप, लेकिन एक एकांतिक जरूर सुनना है। हाँ, डेली रात को सोते समय एक एकांतिक में सुनता था जी जी। कैसा लगता था उस समय आपको? काफी अच्छा लगता था। फर्स्ट डे से ही मैं इतना आकर्षित हो गया था उनके प्रति कि उनकी वाणी को सुने बिना मेरा कोई दिन नहीं जाता था। हृदय में कोई आग, एक उत्साह या कोई भूख भगवत मार्ग को लेके? जी। जैसे जैसे मैं सुनता गया पूज्य महाराज जी को, मेरी वृंदावन आना जाना बढ़ गया। जहाँ पहले महीने में केवल एक आध बार ही जा पाते थे, वहाँ हर हफ्ते मेरा चक्कर लगने लगा। हर हफ्ते मतलब संडे और मंडे तो मेरा वृंदावन में ही बीतता था और यहाँ से जाने का मन नहीं करता था क्योंकि पूज्य महाराज जी का सानिध्य यहाँ में मिलता था, संतों का संग मिलता था, राधा वल्लभ जी के दर्शन, यमुना जी के दर्शन, वो सब वहाँ नहीं था। तो वहाँ से मन उठ के यही लगता वृंदावन की जी। जब पहली बार महाराज जी से आपका संभाषण हुआ, पहली बार आपने बातचीत की, तो क्या लगा आपको? फर्स्ट टाइम जब मेरे मन में आया कि YouTube पे तो बहुत सुन लिया, अब पूज्य महाराज जी के दर्शन करने चाहिए, तो मैं अपने 3 दोस्तों के साथ श्री धाम वृंदावन आया। पर उस समय मुझे आइडिया नहीं था कि श्री धाम कहाँ पे है, पूज्य महाराज जी कहाँ रहते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं था। हम ऐसे ही कार से जा रहे थे निधिवन की ओर, तो रास्ते में हमने देखा कि कुछ संत खड़े हैं पीले वस्त्रों में और शायद वो हितधाम का मेन गेट ही था। तो हम थोड़ी सी आगे गए, मैंने फटाफट कार रुकवाई और मैं कार से उतरा। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही स्थान है जहाँ पर हम पुण्य संत विराजते हैं, जिनकी वाणी को मैं अक्सर सुना करता हूँ, डेली सुनता हूँ। तो मैं फटाफट दौड़ के उन संतों के बीच में जाके सम्मिलित हो गया। कुछ देर बाद पूज्य महाराज जी आए, मैंने दंडवत किया पूज्य महाराज जी को और वो फर्स्ट टाइम था कि पूज्य महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर की और मैंने पूज्य महाराज के दर्शन किए। कैसा लगा था उस समय दर्शन? बहुत खुश हुआ था मैं, बहुत खुश हुआ था उस समय, बहुत एक्साइटेड था मैं। महाराज जी के दर्शन हो गए थे, मुझे ऐसा लगा कि क्या मिल गया मुझे। और पूज्य महाराज जी फिर धाम में एंटर किए, उनके पीछे पीछे मैं गया। कुछ ही समय बाद सत्संग स्टार्ट हुआ, वो सत्संग की दिनचर्या थी उस समय महाराज जी की। तो सत्संग स्टार्ट हुआ और मुझे भी सत्संग में सम्मिलित होने का अवसर मिला और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं श्यामा श्याम के विषय में सुन के रोया हूँ। पूज्य महाराज जी की वाणी इतनी सुंदर थी। कभी लगा हृदय से कि हम क्यों रो रहे हैं या फिर अपने? उस समय कुछ समझ नहीं आया। वो फर्स्ट टाइम था कि श्यामा श्याम के विषय में मैंने सुना, इस कदर सुना और मेरे नेत्र में आंसू पहली बार। हेतु की कृपा आपने आप सब बिल्कुल पूज्य महाराज जी की हेतु की कृपा हुई और उस दिन अनुभव हुआ कि बहुत कृपा है महाराज। एकांतिक वार्तालाप कब हुई थी आपकी महाराज? एकांतिक वार्तालाप हुई थी जब शरणागति दीक्षा हुई थी मेरी 2 अक्टूबर 2018 में। उससे एक दिन पूर्व ही मैं पूज्य महाराज जी से एकांतिक वार्तालाप में
मैंने शरणागति दीक्षा के लिए निवेदन किया। शुभम कपूर, नई दिल्ली से। जय जय श्री राधे श्याम महाराज जी। परम पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग लगभग 7-8 महीने से सुन रहा हूँ। पहले मैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता था। आपसे प्रीति होने के बाद मेरी रुचि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम में लगने लगी। अब मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करता हूँ। मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेकर आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपा करके शरणागति प्रदान करें। हाँ, यही विचार करके लेना कि पता नहीं शरीर कई दिन रहे कई दिन न रहे, तो मंत्र के आश्रित बने रहे। मतलब इसमें ये न सोचे कि फिर गुरु बदल ले कि भाई वो गुरु नहीं रहे, क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कब क्या क्या लीला हो जाए। हम तो सोचते हैं कि शिष्य बनाना बंद कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। पर यदि कोई ऐसे बने कि हम आपके नाम और मंत्र के सहारे जीवन भर अनन्य भाव से रहेंगे, तो निश्चित ये शरीर भले न रहे लेकिन गुरु तत्व तुम्हें साथ देता रहेगा। अनुभव करना, प्रतिपल गुरु तत्व तुम्हारे साथ होगा। अगर साकार रूप में देखना चाहोगे तो तुमको इसी रूप में दिखाई देगा कि गुरु जी मुझे संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु तत्व तुम्हारे साथ होगा। अगर साकार रूप में देखना चाहोगे तो तुमको इसी रूप में दिखाई देगा कि गुरु जी मुझे संभाल रहे हैं, क्योंकि गुरु तत्व है। और ये ऐसा महान तत्व है कि स्वयं भगवान इस तत्व की अधीनता स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े नीच पुरुषों को भी अगर हाथ पकड़ लिया तो भगवान ने उनका हाथ नहीं छोड़ा जिनका हाथ भगवान के प्रेमी जनों ने पकड़ लिया। शास्त्र और ग्रंथ साक्षी हैं। जीवन भर वैश्यागमन किया या जीवन भर वैश्यावृत्ति की, और किसी संत ने अगर ये संकल्प कर लिया कि इसका कल्याण हो जाए, तो भगवान हार गए और उसका कल्याण कर दिया। और पूज्य महाराज जी ने कहा ठीक है आप कल आ जाइए, यमुना जल से स्नान करके। तो अगले दिन 2 अक्टूबर 2018 को मेरी दीक्षा हुई महाराज शिव।